हेलो एवरीवन, वेलकम टू केसी ड्रामा लवर्स रिव्यू। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ माय लवली लायर के सेकेंड एपिसोड को। लास्ट एपिसोड में दिखाया था कि सॉल ही किम दोहा को बताता है और कहता है कि ये वो आदमी नहीं है जो रात को लड़कियों को हैरेस करता है, और कहता है कि मैंने कह दिया तो बस कह दिया। और किम दोहा को सॉल ही को देखकर याद आ जाता है कि ये वही लड़की है जिससे वो 5 साल पहले बास में मिली थी। फिर आगे दिखाता है कि एक लड़की कहती है कि मैंने उस कल्प्रिट पर पेपर स्प्रे फेंकी थी और इस लड़के से वो स्मेल नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये सचमुच कल्प्रिट नहीं है। फिर एक लड़का कहता है शायद वो कल्प्रिट हमारे बीच में ही होगा और इस स्मेल से हम उसे पहचान सकते हैं। वो वहाँ पर सभी लोगों पर ये स्मेल चेक करने लगता है, तभी उसे वो आदमी मिलता है जिससे वो पेपर स्प्रे की स्मेल आ रही होती है, और उसने अपनी ब्लैक हुडी उल्टा करके पहना हुआ था और उसके पास एक मास्क भी मिलता है जिससे उन्हें पता चलता है कि ये वही कल्प्रिट है। फिर सॉल ही किम दोहा को कहती है अब सब कुछ सॉल्व हो गई है, अब तुम घर जा सकती हो। तो किम दोहा उसे कहता है तुमने मुझे क्यों बचाया है, क्या तुम मुझे जानती हो? फिर सॉल ही कहती है मैंने कोई हेल्प नहीं की, मैंने तो बस जो सच है वही बताया है, और वैसे भी मुझे तुम्हें जानने के लिए तुम्हारा फेस देखना पड़ेगा। तभी किम दोहा कुछ नहीं कहता है और वहाँ से अपनी नई अपार्टमेंट में चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि किम दोहा और सॉल ही एक ही बिल्डिंग में रहता है, दोनों नेक्स्ट डोर नेबर है, लेकिन दोनों को पता नहीं होता है। फिर आगे दिखाता है किम दोहा कमरे में अपना कपड़ा अनपैक कर रहा होता है, तभी लाइट चली जाती है और उसे एक शेडो दिख जाता है जिससे देखकर वो डर के मारे चिल्लाता है और सॉल ही को उसकी आवाज सुनाई देता है और वो अपनी बेलकनी पर आके दिखता है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता है और वो अंदर चली जाती है। उस रात किम दोहा को बहुत टाइम बाद अच्छी नींद आती है और सुबह किम दोहा रिफ्रेश फील करता है और अपनी बेलकनी में जाके नीचे दिखता है। नीचे का खूबसूरत वाइब देख के उसे बहुत अच्छा फील होता है। फिर दूसरी तरफ दिखाता है कि सॉल ही अपने क्लाइंट के साथ एक जंगल की साइड में आ रही होती है क्योंकि उसकी क्लाइंट जंगल वाला प्लॉट खरीदना चाहती है और उससे ये जानना चाहती है कि जिस इंसान से वो खरीद रहा है कहीं वो उसके साथ फ्रॉड तो नहीं कर रहा है। फिर सॉल ही अपनी क्लाइंट से कहती है कि तुम्हें ये प्लॉट नहीं खरीदनी चाहिए। फिर वो क्लाइंट सॉल ही को पे करती है और उसे हेल्प के लिए थैंक यू कहती है। फिर आगे दिखाता है कि सॉल ही एक लॉकर में गोल्ड बार रखती है जहाँ पर वो और भी गोल्ड बार रखी हुई थी और जाते हुए कहती है कि मैं तब तक ये काम करूँगी जब तक मैं किसी बिल्डिंग का मालिक नहीं बन जाती। तभी सॉल ही के पास एक मैसेज आता है कि उसकी क्रेडिट कार्ड से काफ़ी सारे पैसे खर्च हो चुकी है। फिर दूसरी तरफ दिखाता है कि सॉल ही के मॉम एक आदमी के साथ होता है और उससे झूठ बोलता है कि वो एक डॉक्टर है क्योंकि सॉल ही के मॉम उस आदमी को फंसाना चाहती है। तभी सॉल ही वहाँ पे आ जाती है और सच बोल देती है कि वो कोई डॉक्टर नहीं है और वो आदमी वहाँ से चला जाता है। तभी सॉल ही अपने मॉम से कहती है कि मेरी क्रेडिट कार्ड वापस कर दो क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आप 1 महीने में इतना पैसा खर्च करोगी। तब उसकी मॉम कहती है कि तुमने ही तो मुझे ये क्रेडिट कार्ड दिया था। फिर सॉल ही कहती है हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप ऐसे ही इतना पैसा उड़ाओगे, और अपनी मॉम से कहती है कि अब तुम लोगों को धोखा देना बंद करना चाहिए। ये सुनकर उसकी मॉम को गुस्सा आती है और कहती है कि तुम मेरे काम में दखल मत दो, और वैसे भी तुम्हारी वजह से मैं एक बार जेल भी जा चुकी हूँ। ये बात बोलकर वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। फिर सॉल्वी भी वहाँ से निकलकर घर आती है। तब वो देखती है कि उसके पापा ने उसके लिए कोरियर भेजा है जिसमें कुछ तस्वीरें होता है। फिर दूसरी तरफ दिखाता है कि सीईओ डियोक्सेन किम दोहा को कॉल पर बता रहा होता है कि तुमने वहाँ पे इतनी जल्दी शिफ्ट क्यों हुई हो, वहाँ तो फर्निशिंग भी ढंग से नहीं किया हुआ है, मैं तुम्हारा कुछ सामान कल भिजवा दूंगा। तभी वहाँ पर सायोन आ जाती है और किम दोहा से बात करना चाहती है लेकिन फोन कट जाती है। फिर सीईओ डियोक्सेन सायोन से कहता है तुम उसके पीछे क्यों पड़ती हो, तुम्हें तो बहुत लोग पसंद करते हैं, तुम उनमें से एक ढूंढ लो। लेकिन सायोन को लगती है कि किम दोहा के दिल में उसके लिए फीलिंग्स है, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर रात को किम दोहा एक बार में पियानो बजाते हुए दिखाता है जहाँ पर एक लेडी किम दोहा के पीछे पड़ती है। वो किम दोहा का फेस देखने के लिए उसका सनग्लास हटाती है। इतने में ही किम दूसरा सनग्लास पहन लेती है और वो वहाँ से चला जाता है। तभी एक आदमी उससे कहता है तुम यहाँ आके क्यों पियानो बजाते हो, तुम्हें तो इसके लिए पैसा भी नहीं दिया जाता।
तो किम कहता है मुझे म्यूजिक पसंद है इसलिए यहाँ पे आता हूँ। फिर दिखाता है कि सोलही रात को जर्सी पहनकर फुटबॉल मैच टीवी पर देखती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी किम को उसकी आवाज सुनाई देता है और वो बेलकनी पर आके चेक करता है और उसे फुटबॉल मैच की आवाज सुनाई देती है और फिर वो भी जाकर मोबाइल से फुटबॉल मैच देखना शुरू करता है। तभी दोनों के दरवाजे के बाहर फूड डिलीवरी आती है और दोनों वो लेने के लिए दरवाजा खुलता है। तभी सोलही किम दोहा को देखकर कहता है कि तुम वही काल रात वाला हो ना? तो किम दोहा कहता है हाँ मैं वही हूँ। तो सोलही कहती है तुम्हें पहले यहाँ नहीं देखा है? तो किम कहता है हाँ मैं काल रात को ही यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ। ये कहकर वो अंदर चला जाता है। फिर दोनों को पता चलता है कि उन दोनों का पैकेज एक्सचेंज हुआ है। तो सोलही पैकेज लेके किम दोहा के पास आता है और उसे कहता है तुमने इसे खाया तो नहीं है? तो किम दोहा कहता है मैंने इसे हाथ भी नहीं लगाया है। फिर दोनों अपने अपने कमरे में खाना खाते हुए मैच एंजॉय करता है। नेक्स्ट डे दिखाता है कि कुछ लोग किम दोहा के घर सामान शिफ्ट कर रहा होता है और किम दोहा अपनी कार में बैठकर सीईओ को कॉल करके बताता है कि तुम इतना सारा सामान क्यों भेज दिया है। तब सीईओ कहता है तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, तुम बस वहाँ पे अपना नॉर्मल लाइफ बिताओ। और वहाँ पर सोलही भी होता है और उसकी असिस्टेंट आता है और उसका नजर किम दोहा के कार में पड़ती है। सोलही की असिस्टेंट कहता है कि ये बहुत ही महंगी कार है, मैंने सुना है ऐसा ही कार किम दोहा के पास है। फिर सोलही का असिस्टेंट उस कार के साथ सेल्फी लेने लगती है। तभी उसकी मोबाइल हाथ से गिरकर कार में पड़ता है और कार में स्क्रैच पड़ता है। तभी किम दोहा कार से बाहर निकलता है। फिर सोलही उसे कहता है हमें नहीं पता था तुम अंदर हो। फिर सोलही और उसकी असिस्टेंट कार पर लगे स्क्रैच के लिए सॉरी कहता है। फिर किम दोहा कहता है कोई बात नहीं। फिर सोलही और उसकी असिस्टेंट वहाँ से चली जाती है। फिर दूसरी तरफ दिखाता है कि सीईओ दियोक्सिन के पास मिस्टर पार्क आता है और उस दिन का फोटो दिखाकर सायोन और किम दोहा के रिलेशनशिप के बारे में पूछता है। दियोक्सिन कहता है कि ये सच नहीं है। हाँ, सायोन उस रात किम दोहा से मिलने गई थी पर उन दोनों में ऐसा कोई सीन नहीं है। तभी ये बात मिस्टर पार्क रिकॉर्ड करके दियोक्सिन को ब्लैकमेल करता है और कहता है तुम मुझे किम दोहा से एक बार मीटिंग फिक्स करवा दो, नहीं तो मैं ये रिकॉर्डिंग सबको भेज दूंगा। फिर दिखाता है कि दियोक्सिन किम दोहा के अपार्टमेंट में आता है और किम दोहा से रिक्वेस्ट करता है कि वो मिस्टर पार्क से जाके मिले। किम कहता है मैं उसे क्यों मिलूं? फिर दियोक्सिन कहता है अगर तुम उसे मिलने नहीं जाओगे तो वो ये रिकॉर्डिंग सबको दिखा देगा। तब किम मान जाता है। फिर किम दियोक्सिन से कहता है तुम कुछ दिनों के लिए ये कार यूज कर लो क्योंकि ये कार यहाँ सबसे अलग दिखती है। तभी सोलही दियोक्सिन को कार ले जाते हुए दिखता है। फिर किम और सोलही एक ही लिफ्ट में होता है। तभी सोलही किम से कहता है तुम हर टाइम ये मास्क क्यों पहन के घूमते हो? लगता है तुम किसी से भाग रहे हो। किम चौंक जाता है। सोलही उसे कहता है तुम्हारा कार क्रेडिटर वाला उठा के ले गया है ना? तब किम कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कार एक्सचेंज की है, यहाँ मेरा कार अलग दिखता है। तब सोलही कहता है ये क्या बात हुई? फिर किम अपने रूम में चला जाता है। रूम में आके सोचता है शायद ये मुझे अभी तक नहीं पहचाना है कि हम 5 साल पहले भी मिल चुके हैं। तभी किम के मॉम का फोन आता है और किम अपने मॉम से मिलने जाता है। फिर किम के मॉम उसे किमची देता है और कहती है तुम्हें जो लाने के लिए कहा था तुम लाए हो। तब किम सायोन की शो टिकट देता है। उसके मॉम टिकट्स को लेकर कहता है मेरा चेयरमैन का बेटा सायोन की बहुत बड़ी फैन है, ये टिकट देकर शायद मुझे कुछ पॉइंट मिल जाए। फिर उसके मॉम किम से पूछता है कहीं तुम सायोन को डेट तो नहीं करती? किम कहता है ऐसा कुछ नहीं है। फिर उसके मॉम कहता है नेक्स्ट टाइम हम साथ में डिनर करेंगे। तब किम कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है मैं जब भी आपके साथ होता हूँ आप अनकंफर्टेबल फील करते हो। उसकी मॉम कहती है मैं अपने बेटे के साथ क्यों अनकंफर्टेबल फील करूँगी? तब किम कहता है आप मुझसे डरते हो ना कि मैं भी आपको मार दूंगा। तब उसका मॉम उसे कहता है तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो, और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर आगे दिखाता है कि मिस्टर पार्क सोलही के ऑफिस में आता है और कहता है आज मैं किम दोहा से मिलने जाऊंगी और वहाँ उससे मैं कुछ सवाल करूंगा, तुम्हें पता करना होगा कि वो सच बोल रहा है या झूठ। सोलही कहता है ठीक है। फिर आगे दिखाता है ली कैंगमैन जो कि एक डिटेक्टिव है, वो एक आदमी को पकड़ता है क्योंकि वो एक फेक आईडी बनाई हुई होती है।
ये वही आदमी है जो 5 साल पहले पास में अपने बहन के लिए किम दोहा को मार रहा था। फिर किम मिन उस आदमी से कहता है, क्या तुम ये सब इसके लिए कर रही हो कि तुम्हारा केस 5 साल पहले बंद हो गया था? और फिर कहता है, जब तक हमें कोई एविडेंस नहीं मिलता तब तक ये केस रीओपन नहीं होगा। फिर दूसरी तरफ दिखाता है, सोल्ही मिस्टर पार्क को एक रिमोट देता है और कहता है, जब वो सच बोलेगी मैं इसे एक बार प्रेस करूंगी, अगर झूठ कहता है तो 2 बार प्रेस करूंगी। मिस्टर पार्क सोल्ही को छुपाने के लिए एक जगह पर बैठा देता है। तभी किम दोहा मिस्टर पार्क से मिलने आता है। मिस्टर पार्क बहुत से सवाल पूछता है और सोल्ही हर बार सच का बटन प्रेस करता है। तब मिस्टर पार्क को गुस्सा आ जाता है और वो किम को ड्रिंक के लिए ऑफर करता है और किम पी भी लेता है। मिस्टर पार्क किम के ऊपर जानबूझकर ड्रिंक गिरा देता है ताकि वो उसका फेस देख पाए, लेकिन किम दोहा वहाँ से निकल आता है। फिर सोल्ही भी वहाँ से निकल जाती है और अपनी बिल्डिंग के नीचे किम दोहा को नशे में बैठा हुआ दिखता है। सोल्ही उसके पास जाता है। उसके कपड़े पर ड्रिंक गिरा हुआ देखकर सोल्ही को डाउट होने लगता है, कहीं ये किम दोहा तो नहीं। तब वो धीरे से किम दोहा के फेस से मास्क को हटाता है और उसका फेस देखता है। सोल्ही उसका फेस देखने के बाद वापस से उसका मास्क कवर करने वाला होता है। तभी किम दोहा अपनी आंखें खोलती है और सोल्ही का हाथ पकड़ लेती है। सेकेंड एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको ये ड्रामा और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।